हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करते हैं तेजी से बढ़ रही बीमारी एलोपेशिया एरेटा यानी स्पॉट बाल्डनेस के बारे में। दोस्तों, हम सबके सिर से करीब 100 बाल रोज टूटते हैं और करीब इतने ही बाल रोज उगते हैं। पर जब कभी गिरने वाले बालों की संख्या उगने वाले बालों की संख्या से अधिक होने लगती है, तब गंजेपन यानी एलोपेशिया की बीमारी शुरू होती है। यह गंजेपन कई प्रकार से होता है। जब कभी बाल चकत्ते के रूप में गिरते हैं और सिर पर, भौहों पर, मूंछों पर या शरीर के किसी हिस्से में छोटे बड़े सिक्के के आकार के चकत्ते पैदा करते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, वहाँ के पूरे बाल गिर जाते हैं, तब इस परेशानी को एलोपेशिया एरेटा कहा जाता है। जब कभी किन्हीं कारणों से सिर के बाल पूरे गिर जाते हैं, तब इस परेशानी को एलोपेशिया टोटलिस कहा जाता है। और जब किन्हीं कारणों से शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं, तब इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहा जाता है। पुरुषों में सामान्यतः उम्र के साथ साथ बाल आगे की तरफ से गिरना शुरू करते हैं और माथा काफी चौड़ा होता जाता है। पर महिलाओं में बाल स्कैल्प के सेंटर में गिरते हैं, जिससे पुरुषों की तरह उनमें गंजापन नहीं दिखाई देता, पर ऐसे में उनके बालों की चोटी लगातार पतली होती चली जाती है। आज की इस कड़ी में बात करते हैं एलोपेशिया एरेटा यानी चकत्ते में बाल गिरने के कारण और इसके समुचित होम्योपैथिक उपचार के बारे में। एलोपेशिया एरेटा में बाल चकत्ते के रूप में गिरते हैं। ये छोटे बड़े सिक्के के आकार में सिर पर, सिर के पिछले हिस्से में, भौहों पर, मूंछों पर, दाढ़ी पर या शरीर के किसी हिस्से में गिरकर चकत्ते बन जाते हैं और चकत्ते वाली जगहों पर कभी कभी खुजली महसूस होती है। एलोपेशिया एरेटा में कभी कभी नाखूनों को भी प्रभावित करते हैं। इसमें नाखून बदसूरत लगते हैं, गंदे लगते हैं, रूखे लगते हैं और बीच से टूटने लगते हैं। ऐसे में बाल गिरने की समस्या शुरू होने से पहले बाल पतले और बेजान हो जाते हैं और जब गिरना शुरू करते हैं तो काफी कम समय में ही चकत्ते नजर आने लगते हैं। यद्यपि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, यानी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, इसमें कोई जान का खतरा नहीं होता, पर यह दिखने में खराब महसूस हो सकते हैं और प्रभावित व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बुरी तरह प्रभावित करके उसमें स्ट्रेस और लगातार एंजाइटी डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, समझते हैं कि क्या कारण है, क्यों गिरते हैं ये पैचेस में बाल। दोस्तों, एलोपेशिया की समस्या ज्यादातर जेनेटिक कारणों से होती है। यानी यदि हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, यदि हमारे पिताजी को एलोपेशिया की परेशानी थी, बाल गिरने की समस्या थी या है, तो बहुत संभव है ये आगे चल करके हमें भी हो। इसका दूसरा बड़ा कारण स्ट्रेस से होने वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारी हेल्दी सेल्स को ही बैक्टीरिया, वायरस या शरीर के लिए खतरनाक समझ करके उन पर हमला करने लगता है और जब एक हमला बालों की जड़ों पर होता है तो ऐसे में एलोपेशिया की शुरुआत हो जाती है, यानी गंजेपन की शुरुआत होने लगती है। कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बाल बहुत तेजी से गिरते हैं और बाद में फिर वापस भी आ जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के बाद में भी बाल वापस नहीं आ पाते। इसका अगला बड़ा कारण हार्मोन्स में उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज के समय, पीसीओडी की बीमारी के समय या थायराइड की परेशानी के समय बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। कैंसर, आर्थराइटिस, दिल की बीमारियां, गठिया, डायबिटीज, डिप्रेशन या हाई बीपी की दवाइयों का लंबे समय के सेवन से भी बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। कैंसर के इलाज कीमोथेरेपी में प्रायः बाल पूरे शरीर से गिर जाते हैं। कभी कभी कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट के इस्तेमाल और हार्ट हेयर ट्रीटमेंट जैसे कर्लिंग है, स्ट्रेटनिंग है या हेयर ड्राइंग है या तेज केमिकल वाले कलर इस्तेमाल करने से ये बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ साथ बाल गिरने की समस्या आम है। इसे एंडोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है। किसी एक्सीडेंट के बाद में, चोट से, तनाव से या बहुत लंबे समय से चिंता और अवसाद में रहने से बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। दोस्तों, पैचेस में गिरे हुए बाल सामान्यतः बिना किसी इलाज के 1 साल के अंदर वापस आ जाते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण वीक इम्यूनिटी होती है। जब कभी दोबारा से ये इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तब ये जो गिरे हुए बाल हैं, जो पैचेस हैं, इनमें बाल तेजी से आ जाते हैं। महिलाओं में भी सामान्यतः इलाज के बाल फिर से पूरी तरह से उग जाते हैं। आइए दोस्तों, इलाज के बारे में बात करेंगे। यदि ये बीमारी हो गई है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, जो एलोपेशिया, जो गंजापन जेनेटिक कारणों से या स्ट्रेस के कारण होने वाले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से होता है, उसका अभी तक कोई पक्का इलाज उपलब्ध नहीं है। यदि होता तो हम भी अपने सिर पे बाल उगा लेते या हमारे जैसे दूसरे तमाम लोग जिनके सिर के बाल नहीं हैं, वे भी अपने बाल उगा चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं है। पर महिलाओं में बाल गिरने की समस्या और एलोपेशिया एरेटा यानी स्पॉट बाल्डनेस और बच्चों में गिरे हुए बालों का पक्का इलाज होम्योपैथी में उपलब्ध है। दोस्तों, हमारी सलाह यही रहेगी कि ये दवाइयाँ कृपया अपने आप न लें, अपने नज़दीक के कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर मिलें। वे आपके सारे सिम्टम पर गौर करेंगे, आपके गिरे हुए बालों का काजेशन समझेंगे, लोकेशन समझेंगे, सेंसेशन समझेंगे और सारे सिम्टम पर गौर करने के बाद में वो कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चुनेंगे। बगैर उसके इसका पक्का इलाज संभव नहीं है। वो उसके साथ साथ और दवाइयाँ भी दे सकते हैं और उससे पूरा आपको आराम होगा, पूरे बाल उग जाएंगे। हम जो अपने यहाँ इस बीमारी में दवाइयाँ देते हैं, उसमें जो काम आने वाली दवाइयाँ हैं, उससे पहली दवाई है फ्लोरिक एसिड।
इसे एसिड फ्लोर या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। फ्लोरिक एसिड की 200 पोटेंसी में 4-4 बूंद रोज सवेरे लेनी है। इसमें दूसरी दवाई है थूजा 200। थूजा 200 की 4-4 बूंद दवा रोज शाम को पीनी है। इसमें अगली दवाई है सेलेनियम 30। सेलेनियम 30 की 4-4 बूंद दवा या 4-4 गोलियां रोज दिन में 3 बार लेना है। इसकी एक पेटेंट आती है R89। आधे कप पानी में R89 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार पीना है और यही दवा जो पैचेस हैं उन पर शाम के समय लगानी है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन है मदर टिंचर्स का। इसमें 2 मदर टिंचर्स होती हैं, एक होती है सबल सेरुडेटा और दूसरी होती है जैबोरानी मदर टिंचर। ये दोनों मदर टिंचर की 20-20 बूंद दवा मिला लें और इसको पूरे सिर में लगाएं और चकत्ते पर थोड़ा ज़्यादा लगाएं। ये रोज़ 2 बार 3 बार लगाएं, बहुत जल्दी बाल आपके वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एलोपेसिया एरेटा के बारे में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।